फारिस, तुम्हें कसम है जो तुमने उसके करीब जाने की भी कोशिश की या उसे कोई प्यार वाली बात या प्यार वाली नजर भी डाली तो। तुम जानती तो हो कि ये निकाह किस मकसद के लिए किया जा रहा है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत और दौलतमंद है। ओफो सना, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं यार। मैं आंख उठाकर उसकी तरफ देखूंगा तो मुझे उसकी खूबसूरती दिखाई देगी ना। तुम मेरी तरफ से कोई वहम कोई शक अपने दिल में मत लाना। देखो मुझे वैसा ही करना है जैसा तुमने कहना है। तो बताओ आगे क्या करूं। मैं तुम्हें आधे घंटे में कॉल करती हूँ। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। फारिस, बात याद रखना, एक तुम और तुम्हारे घर वाले अब एक पार्टी नहीं हो। तुम्हारा अपना मुफाद है और उनका अपना। तुम ठीक कह रही हो। और एक और बात, अगर ये जायदाद तुम्हारे वालिद के नाम लग गई ना तो हमें उनकी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, और उनके बाद भी 3 हिस्से होंगे, मतलब कि तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो। सबसे पहले तो तुम एक काम करो, निम्रा की जितनी गोल्ड की ज्वेलरी है वो तुम लॉकर में रखवा दो। मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन यार उसके लिए तो मुझे निम्रा का एतमाद हासिल करना पड़ेगा ना। ठीक कह रहे हो तुम। अपना मुफाद हासिल करने के लिए पी लूंगी मैं ये कड़वा घूंट। अच्छा, अब्बा इधर ही आ रहे हैं, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बेटा, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे नई जिंदगी मिल गई। दिल से दुआएं निकल रही हैं तुम्हारे लिए। तुमने अपनी ख्वाहिश नहीं, मेरी ख्वाहिश का नाम बताया। निम्रा से बेहतर इस घर के लिए कोई लड़की हो नहीं सकती थी। कितनी सादा, नेक, समझदार। जब वो इस घर की मालकिन बनकर आएगी ना, देखना इस घर में भी इत्मीनान और सुकून के दरिया बहेंगे। तो फिर कब जा रही हैं आप रिश्ता लेकर, या पहले फोन पे बात करेंगे? निम्रा की दादी उसकी सरपरस्त थी, उनका तो इंतकाल हो गया। अब उसके घर में उसके चचा और चची साथ रहते हैं, उन्हीं से बात करूंगी। मैं बहुत खुश हूं बेटा। खुश रहो। निम्रा, दादी की वफात के बाद तुम बहुत चुपचाप सी रहने लगी हो। ऐसा लगता है जैसे तुम घर में किसी पर एतबार नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। इसके साथ साथ दादू का मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाना, संभलने में वक्त तो लगेगा। देखो, खुद को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। निम्रा, वो ज्वेलरी तुम्हारे पास ही है ना? मेरा मतलब है कीमती चीज है, संभाल के तो रखी होगी ना? मेरे पास है। और प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स? देखो, ये सब चीजें एहतियात से रखना बेहद जरूरी है, बस तभी पूछ रहा हूँ। पेपर्स भी महफूज हाथों में। अच्छा, मतलब कि अब्बा के पास है।
तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। फारिस, वो कामिल। तुम अब तक उसे याद रखी हुई हो। नहीं नहीं, मैं नहीं उसे याद कर रही। वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मुझे बार बार कॉल करता है, मुझे धमकियां देता है। तो तुमने अब्बा को बताया? मैंने उन्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बता सकी। वो मुझे कॉल करके धमकियां देता है, कहता है कि उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं। ओह, पैसा चाहता है उनके बदले। कुछ दिया तो नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। आइंदा भी मत देना। देखो, पैसा ऐसे 2 नंबर लोगों पर लुटाने के लिए नहीं होता है। कुछ भी मांगे 1 पाई भी मत देना। आपको लगता है कि हम पुलिस में रिपोर्ट करें? अब्बा से पूछ लो, वो जैसा कहते हैं फिर वैसा कर लेना। और ज्वेलरी मेरे पास रखवा देना, मैं लॉकर में रखवा दूंगा। देखो, तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं है। वो कामिल तुम्हें धमकी दे और तुम सारा गोल्ड उसे पकड़ा दो, फायदा नहीं है ना। तुम समझ रही हो ना? अम्मा, माशाल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। कहाँ हम परेशान थे, डरे हुए थे कि वो उस लड़की का नाम लेगा जो धड़ल्ले से किसी भी वक्त घर आ जाती है, लेकिन निम्रा का नाम लेकर ना हारून ने दिल खुश कर दिया। मेरा बच्चा है ही इतना समझदार, और ये फैसला करके तो उसने समझदारी का सबूत दे दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अम्मा, आपने हारून को बता दिया निम्रा के पहले निकाह के बारे में? अम्मा, आपको बता देना चाहिए था, ये बहुत जरूरी है। बेटा, जरूरी तो बहुत है, लेकिन वो इतना खुश था कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी बताने की। दोपहर से निम्रा के कमरे में बैठा है। मैं तो उसकी मुंतजर थी कि आकर मुझे बताएगा आखिर बात क्या हुई है, मगर बिल्कुल खामोशी है। हो सकता है कि रुपए, पैसे और जायदाद के बारे में उन्होंने कोई बात ही ना की हो। ऐसे कैसे हो सकता है? फारिस ने अपनी मोहब्बत को छोड़कर तलाक याफ्ता निम्रा को अपनाया है और रुपए पैसे की कोई बात ही ना हुई हो। बुलाया उसे, बात कर लेते हैं। लो, आ ही गया। आओ भाई मियाँ, आओ बैठो। यह क्या खड़े खड़े बात करने का इरादा है? नहीं, वो कुछ दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, इंतजार कर रहे हूँ। अब इन लौंडे लपाड़ों में बैठना बंद कर दो। निकाह हो गया तुम्हारा, शादी होने वाली है। तो क्या सारा दिन घर पे पड़ा रहूं? ये कौन कहता है कि सारा दिन घर पे बैठे रहो? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी जायदाद है, मैं अकेला तो नहीं संभाल सकता ना, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इतनी जायदाद की फिक्र जितनी मुझे है ना, उतनी आप लोगों को नहीं हो सकती। अपनी? अपनी क्या मतलब भाई? भाई, मेरी बीवी की जायदाद मतलब मेरी जायदाद हुई ना। ओह, अच्छा, ये मत भूलो कि ये रिश्ता हमने करवाया है। भाई, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग नाराज क्यों हो जाते हैं। ये नाराजगी मेरी समझ से बाहर है। अच्छा बताएं फिर, क्या सोचा आप लोगों ने? इस प्रॉपर्टी से ऐसा क्या काम करना चाहिए जो आमदन में मजीद इजाफा हो सके? ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब आप मुझसे भी छुपाएंगे? अच्छा भाई, मैं फिर चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। देख लिया तुमने, ये तुम्हारा बेटा है, सारी प्रॉपर्टी हड़प करना चाह रहा है। पहले हम निम्रा के पीछे पीछे फिरते थे, अब इसके पीछे भागना पड़ेगा। और ये निम्रा से ज्यादा तंग दिल है।
इस प्रॉपर्टी में से हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, याद रखना। क्या मैं खुश हूँ? खुद से बार बार ये सवाल कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। मैं आप लोगों के लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। सादिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? तशरीफ रखिए। बहुत ही याद कर रहे थे आपको, तो बहुत ही याद कर रहे थे। और भाभी, आप लोगों का सफर कैसा गुजरा? माशाल्लाह ठीक था। ये निमरा कहाँ है? निम्रा घर पे ही है, जरा मसरूफ है। अच्छा, अगर हमें इस बात का इल्म होता कि आप 2-4 रोज में आने वाले हैं तो बखुदा हम आपका इंतजार करते, हम निकाह न रखते, आपके आने पर ही निकाह रखते हम। और क्या, हमारी खुशी और दुबाला हो जाती आपके होने से। आप किसके निकाह की बात कर रहे हैं भाई? अपनी निमरा का निकाह कर दिया है ना फारिस बेटे से। लेकिन वो जमशेद भाई, वो फारिस का रिश्ता तो तय हो चुका था। हाँ भाभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि जैसे मुझ में कुर्बानी का जज्बा है वैसे ही मेरे बेटे में भी है। मेरे बेटे ने कुर्बानी दे दी निमरा की खातिर, वो रिश्ता खत्म कर दिया और निमरा से निकाह कर दिया। और वैसे भी हमें निम्रा की तन्हाई का बहुत एहसास था। अब तो माशाल्लाह में बहुत मुतमईन है, खुश है। हमसे मशवरा तो कर लेते। अरे सादिक भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो हमारे घर का मामला था, तो साहिरा के फैसला हमने करना था। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें कोई मशवरे की जरूरत थी। हाँ, इसमें आप लोगों की मशवरे की क्या जरूरत है भाई? निम्रा राजी, फारिस राजी, जब उन्हें कोई एतराज नहीं तो हमें भी कोई एतराज नहीं था। मैं निमरा से मिल सकती हूँ? अरे भाभी, मैंने आपको बताया ना, वो जरा मसरूफ है। असल में वो शादी की शॉपिंग की लिस्ट बना रही है और दोनों ही बैठ के बना रहे हैं। अरे वो दोनों तो आपस में जब बैठते इतनी बातें करते, इतनी बातें करते। आप यकीन कीजिए, हाँ।
बातें खत्म ही नहीं होती और उनकी। क्या, इर्द गिर्द का पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चे हैं, अपनी को प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, मुस्तकबिल तो इनका है, अब हमारा क्या है। अरे भाई तुम बैठी बातें ही करती रहो, मुंह मीठा करवाओ ना सादिक भाई का और भाभी का। मैं लेकर हाँ लेके आओ। आप लोग होते ना तो बड़ी खुशी होती है हमें। अच्छा सादिक भाई, हमने ना आपस में मशवरा किया है, तो फैसला हमने ये किया है कि जो ये कारोबार है इसको जरा नए सिरे से थोड़ा सजाएं। तो पुरानी दुकानें जो हैं उनसे तो कोई खास इनकम होती नहीं, तो फैसला ये किया है कि उन्हें तुड़वा के उनकी जगह पे नई दुकानें खड़ी करवाएं। तो इंशाअल्लाह उससे कारोबार भी बेहतर होगा, आमदन भी बेहतर हो जाएगी और बच्ची का मुस्तकबिल भी जरा ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। रिश्ता खत्म होने से निम्रा कितनी अपसेट थी ना। उसके तो वहमो गुमान में नहीं होगा कि उसके नसीब में हारून भाई जैसा शहजादा लिखा गया। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे बेटा, बातें भी हो जाएंगी। मैं तो कह रही हूँ सारा सामान तुम अभी से गाड़ी में रखवा दो, ऐसा ना हो कि हम कुछ भूल जाएं। और लड़कियों, खबरदार, जो हमारे पहुंचने से पहले तुमने निम्रा को कुछ बताया। नानी भी सरप्राइज की चक्कर में। नानी जान हमें भी लेके चलती ना निम्रा की तरफ, हम भी उससे मिल लेते, कितना अच्छा होता। प्लीज ना, हमें भी लेके चले। नहीं बेटा, इतने लोगों का जाना मुनासिब नहीं है। अभी मैं, अजरा और परवीन चले जाएं, फिर तुम लोग चली जाना कभी। अच्छा, ये तो हो गया निम्रा का सूट, और ये चच्ची का है। और चच्चा का कहाँ है भाई? वो जी मैं अभी लाती हूँ। जल्दी लेकर आओ। लड़कियों तुम भी जाओ, किचन में जाके काम देख लो। देखो, इसीलिए मैं कह रही थी सारी चीजें इकट्ठा रखवाओ, ताकि कुछ भूलने की गुंजाइश ही ना रहे। मैं सब देख लूंगी अम्मा, आप परेशान ना हो। मुझे आपसे बात करनी है अम्मा। अरे भाई, अब कर भी लो, क्या बात करना है। अम्मा, आपने निम्रा के पहले निकाह के बारे में हारून को बता दिया है सब? बेटा, अभी निम्रा को बहू बनकर आ जाने दो। ये इतनी मुंहजोर ख्वाहिश है कि मैं खुद को राजी नहीं कर पाई इस बात के लिए। अम्मा, आप अपने पोते के मिजाज से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर उसे बात नागवार गुजरी ना, तो आप अच्छी तरह से जानती हैं वो मंगनी के बाद भी इनकार कर सकता है। आप उससे बात करें। इतने दिन रहकर तो गई है वो, हो सकता है बता दिया उसने। अम्मा, आप मफरूजों पे ना चलें। आप हारून से बिल्कुल साफ बात करें, उसे हर बात बता दें, उसे आमादा कर लें। उसके आमादगी जाहिर करने के बाद ही हम निम्रा के चचा से रिश्ते की बात करेंगे। आप आज ही बात कर लीजिएगा अम्मा, प्लीज। मैं जरा लड़कियों को देखूं किचन में क्या किया है इन्होंने पकाने का। अगर हारून ने ये बात सुनकर रिश्ते से इनकार कर दिया, देखें सादिक, हम अपनी मसरूफियत में निम्रा को तो भूल ही गए। हमें उससे राब्ता रखना चाहिए था। वहाँ हालात ही ऐसे बन गए थे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो लोग इतनी बड़ी गेम खेल जाएंगे। ये बात तो तय है, उन्होंने निम्रा से शादी हमदर्दी में नहीं की थी, उसकी प्रॉपर्टी की लालच में की थी। जो होना था अवीबा हो चुका, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप निम्रा से मिली हैं, क्या लगा आपको? खुश थी या परेशान दिखाई दे रही थी? ऐसे देखने में तो निम्रा मुझे मुतमईन नहीं लग रही थी। उसने मुझे बताया कि कामिल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो तो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। फारिस ने उसे तसल्ली दी कि तुम्हें कामिल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है फारिस अपने माँ बाप से मुख्तलिफ हो और उसने खुलूस दिल से निम्रा को अपनाया हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे फारिस मुझे भी बहुत एहतराम से मिला था, बल्कि मुझे कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मैं निम्रा को बहुत खुश रखूंगा। अल्लाह करे ये लड़का अपने वादे का पास रखने वाला हो। आमीन। अब्बा क्या बातें हो रही? बेटा निम्रा की बातें कर रहे हैं,
तुम बताओ, वो खुश तो है ना? अब्बा खुशी का तो पता नहीं, लेकिन मुतमईन है। और आपको पता है, फारिस भाई बहुत बदल गए। अब वो एक हमदर्द और जिम्मेदार इंसान दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे जमशेद भाई और शाइस्ता भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, वो निमरा के सास ससुर हैं। ठीक कह रही हो तुम। हो भी सकता है कि फारिस उनके एक भी न चलने दे। अम्मा क्या मतलब? अरे अरे नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं है। चावल में दम पे रख कर आई थी, पक गए होंगे। जाओ जाके खाना लगाओ। जाती हूँ, एक अब्बा के पास तो बैठने ही नहीं देती। असल में इसकी निमरा से बहुत दोस्ती है ना, कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना तो बच्ची परेशान हो जाएगी। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाए। क्या हो रहा था? मैं बस कमरा सेट कर रही हूँ। यार अगर जहमत ना हो तो मेरे कमरे पर भी नजर डाल दिया करो। तुम्हें तो पता है मैं कितना सुस्त बंदा हूँ, तभी तो मेरा कमरा उजड़े दीवार का मंजर पेश करता है। ठीक है, मैं देख लूंगी। निमरा, तुम्हारा काम ये सफाई सुथराई में उलझे रहना नहीं है। यार तुम लैंडलॉर्ड हो, बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी। जब तक दादी जिंदा थी उन्होंने सारा बोझ खुद उठाया है, तुम्हें इन उलझनों से दूर रखा है। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें इन सब टेंशन से दूर रखूंगा। लेकिन यार एटलीस्ट तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी की मुकम्मल मालूमात तो होनी चाहिए ना। हिसाब किताब भले खुद ना करो, लेकिन मालूमात तो होनी चाहिए। लेकिन चाचा देख तो रहे हैं। अरे यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पप्पा को ऐसे मामलात का कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन जब तक दादू जिंदा थी, दादू और चाचा सब कुछ संभाल रहे थे। तभी तो प्रॉपर्टी का ये हाल हुआ है। और अब तो अब्बा नए मंसूबे बना रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है जबरदस्त नुकसान उठाएंगे और सब डबो देंगे। अल्लाह ना करे, मेरे बाबा ने ये जायदाद इतनी मेहनत से बनाई थी, मैं इससे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम ठीक कह रही हो। अब्बा ये सब कुछ बेच कर ना कुछ नया बनाने के चक्करों में सब बर्बाद कर देंगे। किसी ने मुझसे मशवरा भी नहीं लिया। खुद को अकले कुल जो समझते हैं। अरे बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने उनको, लेकिन नहीं मान रहे वो। तो फारिस अब हम क्या करेंगे? तुम बेफिक्र रहो, मैंने हल निकाल लिया है। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? वो तो दादू ने सादिक चाचा को दिए थे। सादिक चचा के पास? क्यों? अच्छा खैर छोड़ो, कुछ सोचकर ही रखवाए होंगे। तुम ऐसा करो कि कल के कल ही उनसे वो पेपर्स वापस ले आओ और मेरे पास लाकर रखवा दो। फिर ना अब्बा को वो पेपर्स मिल सकेंगे और ना ही वो ये सब कुछ बेच सकेंगे। जितना जल्दी हो सके ये काम कर लेना, फिर मैं जानूं और अब्बा जाने। वो पूछें तो कह देना कि पेपर्स फारिस के पास है। तुम पर नाराज नहीं हो सकेंगे और घर में इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, मैं कल ले आऊंगी। परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई हबीबा, आपके हाथों के कड़ी चावल का जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा ही मेरे खाने की तारीफ करते हैं। अच्छा ये बताएं कि छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं, कब ज्वाइन करेंगे आप? हाँ भाई, छुट्टियां तो इस दफा काफी तवील हो गई हैं। कल शाम को निकलता हूँ सफर पर। तुम सामान बांध देना मेरा। वापस कब आएंगे? अरे भाई, अभी तो मैं घर में बैठा हूँ, तुम्हें वापसी की फिक्र लग गई। अरे यूं दो जगह रहना आसान नहीं है सादिक। एक तो दूरी, ऊपर से खर्चा कितना हो जाता है।
मैं तो चाह रही थी कि हम भी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ आपकी जॉब है। ठीक कह रही हो तुम। पहले तो अम्मा जान और निम्रा की वजह से इस शहर को नहीं छोड़ना चाहता था। अम्मा जान बहुत भरोसा करती थी मुझ पर, हर काम में मुझसे मशवरा लेती थी। अब तो इनका इंतकाल हो गया और निम्रा की भी शादी हो गई है। अब इस शहर को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी तो निम्रा की तरफ से मुतमईन है ना। और कुछ भी हो, उसके चचा चची जैसे भी हों, फारिस तो बहरहाल अच्छा लड़का है। फारिस अच्छा लड़का है, निम्रा का ख्याल रखेगा। वो अपने माँ बाप जैसा नहीं है। निम्रा भी अब मुझे पहले से मुतमईन नजर आती है। अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन। अरे हाँ, वो मेरे मामू ने जो अपने बेटे के लिए अनीला का रिश्ता भेजा था, उसके बारे में तो बताएं, आपका क्या ख्याल है? भाई नेक ख्याल है। आपके मामू जान की फैमिली तो बहुत अच्छी है, लेकिन आखिरी फैसला नीला का होगा। आप उससे पूछ लीजिएगा। जाहिर है, उससे तो पूछूंगी मैं। अनीला बेटा, चाय तो लेकर आओ। ना कुछ आप साथ लेकर जा रही हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दादी? मेरा बस चले तो सारे जमाने की सौगातें साथ ले जाऊं। तुमने जो फैसला किया है, मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। निम्रा जैसी लड़की तो चिराग लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगी। दादी, वो लोग मान तो जाएंगे ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। क्यों नहीं मानेंगे, बल्कि खुशी खुशी हाँ करेंगे। मेरे पोते में कमी किस बात की है? लेकिन एक बात है बेटा, मुझे धड़का है कि तुम ही जज्बात में आके ना इनकार कर दो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं खुद इनकार ना कर दूं? मैंने खुद आपके सामने निम्रा का नाम रखा है। बेटा, निम्रा बहुत अच्छी लड़की है, सूरत में भी सीरत में भी। लेकिन जिस तरह चांद में एक बदनुमा दाग होता है, बिल्कुल उसी तरह उसके नसीब ने उसमें लगा दिया है। निम्रा तलाक याफ्ता लड़की है। क्या कह रही हैं आप? आपको यकीनन इस बारे में कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं बेटा, मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? सरवत आपा ने मुझे खुद बताया है। बल्कि उन्होंने हमारे घर, अपने शहर से, अपने घर से दूर इसीलिए भेजा था कि वो उन लोगों के जुल्म से बचाना चाहती थी। निम्रा बहुत मसलूम बच्ची है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? बेटा, तुमसे इतनी बेतकल्लुफी भी तो नहीं थी ना उसकी कि वो अपनी बेरंग और बेकैफ जिंदगी के बारे में तुमसे बात करती। बेटा, जाने से पहले मैं हर बात तुम पर वाज़ेह कर देना चाहती। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो दुख भरी कहानी है ना, वो सब मैं तुमको सुना देना चाहती हूँ। बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, कभी उसकी तरफ से दिल में मैल नहीं डाला। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसको लोग ही ऐसे मिले। कल अम्मी और नानी जान निम्रा क्या जा रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं निम्रा को कॉल करके इत्तला दे दूं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अम्मी ने मना किया है। अम्मी निम्रा को सरप्राइज देना चाहती हैं। वैसे कितना अच्छा होता ना अगर हम भी उनके साथ जाते तो। निम्रा हारून भाई की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएगी, कितना अच्छा होगा ना। हाँ, मेरा दिल तो चाह रहा है अम्मी से कह दूं कि जैसे ही वो लोग रिश्ते के लिए हाँ करें वैसे ही वो शादी की डेट फिक्स करते हैं। सोचो जरा क्या तासुरात होंगे निम्रा के। वो तो हैरान और परेशान ही रह जाएगी
उसे तो यकीन ही नहीं आएगा, और जब उसे ये पता चलेगा कि हारून भाई ने उसके लिए रिश्ता खुद भिजवाया है, ओह मुझे तो डर है कहीं सांस लेना ही ना भूल जाए। वैसे हारून भाई भी कितने छुपे रुस्तम निकले ना, हमें अंदाजा भी नहीं लगने दिया कि आप वो निम्रा को पसंद करने लगे हैं। वाकई आप ही मान गई उनको। मत खाएं। तो ये थी सारी कहानी। जिस दिन निम्रा का निकाह हुआ, सरवत आपा के दिल में वहम बैठ गए थे और उन लोगों ने अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। सरवत आपा ने निम्रा को कराची हमारे घर सिर्फ इसीलिए भेज दिया था कि वो उसको कामिल से दूर रखना चाहती थी, ताकि निम्रा के दिल में कामिल की तरफ से कोई नर्म जज्बा ना पैदा हो जाए, क्योंकि उनको ये रिश्ता चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। निम्रा की दादी ने बहुत दूरंदेशी से काम लिया कि निकाह के बाद उन्होंने निम्रा को उन लोगों से दूर रखा। बेटा, वो अकेली बीमार औरत किस किस मांस पर लड़ती। जिस घर में निम्रा की रिहाइश है वो उसके वालिद नहीं बनवाया, बल्कि कई जगह निम्रा के वालिद अच्छी खासी जायदाद निम्रा के नाम छोड़ गए। बस अब उसके रिश्तेदार ही उसकी जायदाद पर नजरें लगाए बैठे। सबको देख लूंगा मैं, अपने दिल से तमाम वहम निकालकर जाने की तैयारी करें। मुझे किसी बात पे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो बेटा। अल्लाह, काम कर करके मेरी तो कमर टूट। तुझे बता रहा हूँ अम्मा, इसका कत्ल ना मेरे हाथों ही होगा। क्या हॉल फॉल बक रहा है? पागल तो नहीं हो गया? इंसान की शक्ल ना हो ना अच्छी, तो कम से कम बात अच्छी कर ले। मैंने सोचा था मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा, इससे लाखों रुपया निकलवाऊंगा, मगर ये तो मेरी कॉल ही नहीं ले रही। किसकी बात कर रहे हो? अरे किसकी बात कर सकता हूं मैं उस चालाक लुमड़ी की बात कर रहा हूं जो तेरी बहू होते होते रह गई, मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गई। जब भी सोचता हूं ना इस बारे में, दिल करता है दीवार से जाके अपना सर मारता हूं। अल्लाह कामी, इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दीवार में सर मार के ना अपना सर तोड़ लूं। तू इस निम्रा का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा? अरे भूल जा उसे, आगे की सोच। अरे आगे का ही तो मंसूबा बनाया था मैंने, सोचा था उसे ब्लैकमेल करूंगा, उससे पैसे निकलवाऊंगा। पैसे तो दूर की बात, वो तो मेरा कॉल ही नहीं ले रही। तू उसकी दीदा दिलेरी तो देख। अच्छा, की इज्जत के नाम पर लड़कियां डर जाती हैं। अच्छा मेरी बात सुन, तेरी उस शहर में किसी औरत से दोस्ती थी जिससे हम कोई काम वगैरह बोल सकें, जिससे अंदर की खबरें निकलवा सकें? दोस्ती तो नहीं, लेकिन 4 पैसों का लालच दे के किसी से भी काम कराया जा सकता है। अरे अब की ना तूने समझदारों वाली बात। मुझे लगता है हमें एक बार ना फिर उसी शहर जाना पड़ेगा। हाँ बाबा, मैं कोई नहीं रिस्क लेने वाली। अरे अरे ना, बात तो सुन। अरे ऐसी बातें हम फोन पे थोड़ी ना करेंगे। जिस किसी को भी तूने काम बोलना है उसके सामने बैठना पड़ेगा, शीशे में उतारना पड़ेगा उसे। ना बाबा, मैं नहीं जाने वाली। नहीं जाएगी तू? सोच ले अम्मा, लाखों का मामला है, लाखों का। लाखों का? और नहीं तो क्या। पहले मैं फोन करके मामला तय कर, फिर चलेंगे। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे, इतनी मोटी असामी मार चुकी है। जी फारिस कहाँ की तैयारी है हुजूर? जी अब्बा, वो
कुछ दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बना था, बस उसी की तैयारी। यार तुम सारा दिन आवारागर्द लड़कों में घूमते फिरते रहते हो, थोड़ा अपनी बीवी निम्रा को भी थोड़ा वक्त दो बेटा, उसे भी कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाया करो। अभी रुखसती नहीं हुई है, जब रुखसती होगी तो ये काम भी कर लूंगा। खैर आपने बुलाया था, कोई बात करनी है? हाँ बात तो करनी थी। बात दरअसल ये करनी थी कि मैं कब तक ये सारी निम्रा की प्रॉपर्टी की हिफाजत करता रहूंगा, देखभाल ख्याल करूंगा, और बदले में मुझे उतने ही पैसे मिलेंगे जिसमें बमुश्किल मेरा घर चल सकेगा। बस हमारे बेटे की होने वाली बीवी की इतनी जायदाद है और हमारा हाल अभी भी फकीरों वाला है। अरे कैसी बातें करते हैं आप लोग, अरे सब कुछ आप लोगों का ही तो है। मेरा ख्याल है इस माह आपने निम्रा को दुकानों के किराए का हिसाब नहीं दिया है।